Good morning, students. Now, this is the lesson 1 of your social science resources and development. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इसका मतलब होता है रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, डेवलपमेंट यानी विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट संसाधन और विकास। देखिए, फर्स्ट टॉपिक आवर रिलेशनशिप विथ नेचुरल रिसोर्सेज। पढ़ने क्या जा रहे हैं? आवर रिलेशनशिप विथ नेचुरल रिसोर्सेज। रिलेशनशिप का मतलब आपको पता है, किसी प्रकार का जो रिश्ता होता है, संबंध होता है। नेचुरल रिसोर्सेज हम पर जानते हैं प्राकृतिक संपदा जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विथ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संपदा जिसको हम कहते हैं उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है, प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। ह्यूमन्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अब इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग, इंटीग्रल यानी अभिन्न जिसको बोलते हैं, अलग नहीं कर सकते, इंटीग्रल पार्ट। तो ह्यूमन्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। मनुष्य जो है, ह्यूमन्स जो है, मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का यानी कि नेचुरल वर्ल्ड यानी प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है। लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स दे इंजॉय एंड यूज नेचर्स बाउंटी सच एज एयर, वाटर, फ्रूट, फ्लावर्स एंड अदर एनिमल्स। अब जानते हैं कि अन्य जीवों की तरह, लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें जैसे कि एयर है, वाटर है, फ्रूट्स है, हवा, पानी, फल फूल है ना, इसका उपयोग करता है। मनुष्य जो है इसका उपयोग करता है जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। हाउएवर ह्यूमन्स डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे कॉन्शियसली चेंज नेचर टू सूट देयर नीड्स। लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है। हाउएवर ह्यूमन्स डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स अलग है बिकॉज दे कॉन्शियसली चेंज नेचर टू सूट देयर नीड्स, क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर, कॉन्शियसली मतलब कॉन्शियस, सोच समझकर अपनी ज़रूरत के अनुरूप बदलता भी रहता है या बदलता रहा है। दे यूज नेचर्स मटेरियल्स टू मेक टूल्स एंड यूज दीज टूल्स टू प्रोड्यूस द थिंग्स दे वांट। क्या बोल रहा है कि दे यूज नेचर्स मटेरियल, वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग अपने लिए उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है। दे यूज नेचर्स मटेरियल टू मेक टूल्स, टूल्स यानी औजार, औजार बनाता है और औजारों को अन्य प्राकृतिक चीज़ों पर प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करता है। देखिए, एंड यूज द टूल्स, और ये टूल्स का उपयोग करके टूल्स टू प्रोड्यूस द थिंग्स दे वांट, और चीज़ों का निर्माण करता है। द नेचुरल मटेरियल्स दे यूज आर कॉल्ड रिसोर्सेस। याद रखना, इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। या देखिए, राइट, द नेचुरल मटेरियल्स दे यूज आर कॉल्ड रिसोर्सेस। इस उत्पादन कार्य में प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स ह्यूमन्स chipped stones to make sharp tools and used these tools to hunt, dig roots and tubers, make basket from bamboo and sew clothes from animal hides. Thus, the natural resources they used in those days were stones, bamboo, animal hides, etc. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में, देखिए, प्री हिस्टोरिक टाइम्स यानी प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था। फॉर एग्जाम्पल, इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स ह्यूमन चिप्ड स्टोन्स टू मेक शार्प टूल्स एंड यूज्ड दिस टूल्स टू हंट,
और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता था। पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार करता, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता। यहाँ पे लिखा है ना ट्यूबर्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, है ना, ये रूट्स एंड ट्यूबर्स। मेक बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू एंड सीव क्लोथ्स। टोकरी और खाल के कपड़े भी बनाता था। इसका मतलब है तब पत्थर, बांस, जानवरों के खाल आदि प्राकृतिक संसाधन बने। तो उस समय प्राकृतिक संसाधन क्या थे? Thus, the natural resources they used in those days were stones, bamboo, animal hides, etc. तो उस समय जो प्राकृतिक संसाधन का, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया गया वह था स्टोन्स, बैम्बू, एनिमल हाइड्स। एनिमल हाइड्स देखिए, आप तो जानते हैं स्टोन्स यानी पत्थर, बैम्बू यानी बांस, और एनिमल हाइड्स का मतलब जानवरों के खाल। एनिमल हाइड्स यानी जानवरों के खाल। यहाँ पे अब देखिए, आगे देखते हैं। ह्यूमन्स एक्सपांडेड द रेंज ऑफ देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ओवर द ईयर्स। समय के साथ क्या हुआ बेटा? समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया। एक्सपांडेड द रेंज ऑफ देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। They began to rear animals and farm the land. Rear animals and farm the land यानी कि दायरा बढ़ता गया और एक समय खेती और पशुपालन करने लगा। Rear animals and farm the land। देखिए, rear animals यानी rear animals का मतलब पशुपालन होता है, और farm the land, यहाँ पे farm the land का मतलब खेती किसानी, राइट। While earlier they altered यानी चेंज करना, परिवर्तन करना। While earlier they altered non-living things like stones, they now began to alter and use living beings like plants and animals। देखिए क्या हुआ, शुरुआत में निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर आदि सजीवों को भी बदलने लगा। पहले क्या था? वाइल अर्लियर दे अल्टर्ड यानी चेंज करना, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक स्टोन्स जैसे पत्थर आदि को चेंज किए। दे नाउ बिगेन टू अल्टर एंड यूज लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वो लिविंग बींग्स यानी कि जीवित वस्तुएं हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका उपयोग करना चालू कर दिए और इसके लिए उन्हें परिवर्तन भी किए। दे यूज्ड देयर टूल्स टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड लेवल द लैंड। इसका मतलब क्या है कि औजारों की मदद से क्या हुआ, पेड़ों को काटकर जमीन को समतल बनाया, राइट। दे यूज्ड देयर टूल्स टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड लेवल द लैंड। जमीन को काटे यानी फॉरेस्ट में, जंगल में, और जमीन को समतल बनाए। दे सेलेक्टेड सीड्स एंड सोड देम इन द लैंड, राइट। दे selected seeds and sowed them in the land। उन्होंने क्या किया, बीजों को चयनित किया और उन्हें बोया। The plants grew, flowered and bore fruit which were food grain। ये कितना इंपॉर्टेंट बात है। The plant grew यानी कि बीज से पौधे बड़े हुए। The plants grew यानी बीज से पौधे बड़े हुए। फ्लावर का मतलब उसमें फूल आए। बोर फ्रूट यानी फल भी आए, फल और फूल आए। और विच वर फूड ग्रेन का मतलब जो आगे चलकर अनाज में बदले। दीज वर द स्टार्टिंग स्टेप फॉर एग्रीकल्चर, राइट। और ह्यूमन्स हार्वेस्टेड द क्रॉप एंड बिल्ड हाउसेस टू स्टोर द ग्रेन। अब क्या हुआ कि इन पके फसलों को बीज से, इन पके फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियां बनाकर रहने लगे, राइट। ह्यूमन हार्वेस्टेड द क्रॉप एंड बिल्ड हाउसेस टू स्टोर द ग्रेन। देयर हाउसेस grew into settlement। their houses grew into settlement यानी बस्तियां, right। in this way
the range of natural resources that humans used kept expanding and their ability to harness the resources kept improving। देखिए इसका मतलब क्या है, अब आप सोचिए, राइट। In this way, the range of natural resources that humans used kept expanding। समय के साथ, इस तरीके से समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया। kept expanding है ना, उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया। and their ability to harness the resources kept improving। अब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, देखिए एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधों को भी बदलने लगा, राइट। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि उसका कि नेचुरल रिसोर्सेज जिसका उपयोग करने लगता, हार्नेस यानी उपयोग करना, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज का इम्प्रूविंग यानी कि उसको प्रकृति को बदलने की उनकी क्षमता बढ़ती गई। क्या मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई, नेचुरल रिसोर्सेज की सूची बढ़ती गई, पहला चीज़। और सिर्फ सूची नहीं बढ़ी, प्रकृति को बदलने की उनकी क्षमता भी बढ़ गई। इसका मतलब लिखा है ना, देयर एबिलिटी टू हार्नेस द रिसोर्सेज केप्ट इम्प्रूविंग, राइट। हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार, हिस्टोरियंस कॉल दिस एज व्हेन ह्यूमंस began to domesticate animal and cultivate crops the Neolithic revolution। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोलिथिक, नियो यानी न्यू और लिथिक यानी pertaining to stones, यानी कि इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं नवपाषाण। रिवोल्यूशन यानी क्रांति। देखो नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, रिलेटेड टू स्टोन, तो नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण, ठीक है। और रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, हिस्टोरियंस कॉल दिस एज व्हेन ह्यूमंस बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड कल्टीवेट क्रॉप्स द नियोलिथिक रिवोल्यूशन, ठीक। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। इट बिगेन अबाउट 10,000 ईयर्स बैक, और यह आज से लगभग 10,000 साल पहले चालू हुई। ह्यूमंस एक्वायर्ड न्यू स्किल्स, इसके साथ मनुष्य नई नई तकनीक यानी टेक्निक सीखा, यानी उस पर महारत हासिल किया। एंड टेक्निक, स्किल्स एंड टेक्निक, एंड बिगेन प्रोड्यूसिंग मैनी न्यू थिंग्स ऑन अ बिगर स्केल, ठीक है। यानी इस तरीके से मनुष्य क्या है, नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, यानी कि ऑन अ बिगर स्केल, प्रोड्यूसिंग मैनी न्यू थिंग्स ऑन अ बिगर स्केल। दीज इंक्लूडेड यूटेंसिल्स मेड बाय बेकिंग क्ले, जैसे कि मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, यूटेंसिल्स मेड बाय बेकिंग क्ले, मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना। क्लोथ्स मेड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी रेशों से कपड़ा बुनना, राइट। क्लोथ्स मेड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग, रेशों से कपड़ा बुनना। वीविंग फाइबर्स एंड न्यूमेरियस आर्टिकल्स, और बहुत सारे चीज़ कहाँ से बनाए, मेड फ्रॉम मेटल्स, जैसे कि कॉपर, ब्रास एंड आयरन, ठीक। इस तरीके से तांबा, कांसा, लोहा आदि मेटल्स यानी धातु से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना। अब बेटा क्या करना पता है, इस पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ना। देखिए क्या है, एसएसटी जो है बहुत इजी है, इसके लिए सिर्फ इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए और आपको वर्ड्स पावर होना चाहिए, राइट। और बिल्कुल एक स्टोरी है, मजा आया ना एक स्टोरी को, इसको आप फिर से पढ़ना। अब जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वर द नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड अर्ली फार्मर्स एंड आर्टिजन्स, मेक अ डिटेल लिस्ट, राइट। अब क्या है, क्या बोल रहा है कि अब क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो। वर द नेचुरल रिसोर्सेज यूज द अर्ली फार्मर्स, बहुत पहले, जैसे जैसे हमने कहा ना यहाँ पे नवपाषाण काल, नियोलिथिक रिवोल्यूशन, उस समय जब खेती की, किसानी की, एग्रीकल्चर चालू हुआ, राइट। और आर्टिजन्स यानी जैसे कि आर्टिकल्स बने कॉपर, ब्रास एंड आयरन से, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि कारीगर, ठीक है। खेती की कृषक यानी कि और कारीगर, न्यूलिथिक।
तो उस समय क्या क्या प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस रहे होंगे, उसके बारे में लिखो। अब ये क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि एसएसटी बहुत कठिन होता है, लेकिन नहीं, अब यहीं से आपने पढ़ा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है सुन लो। जैसे कि ये क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू थिंक वर द नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड द अर्ली फार्मर्स एंड आर्टिजन्स। क्या लिखेंगे कि भाई आर्टिजन यानी कारीगर, फार्मर्स यानी खेती किसानी करने वाला। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि वो नियोलिथिक रेवोल्यूशन उस समय क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो हमने यहाँ पढ़ा है ना कि द नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड बाय अर्ली फार्मर्स एंड आर्टिजन्स वर स्टोन्स, बैम्बू एंड एनिमल हाइड्स। क्या है यहाँ पे कि एनिमल उस समय क्या था, यहाँ पे देखिए नेचुरल रिसोर्सेज दे यूज्ड इन दोज डेज वर स्टोन्स, बैम्बू एंड एनिमल हाइड्स, राइट, यहाँ पे था। उसकी बाद देखिए अब कैसे उपयोग किए। दे चीप्ड स्टोन्स टू मेक शार्प टूल्स एंड यूज दीज टूल्स टू हंट dig roots and tubers, make basket from bamboo and sew clothes from animal hides, right। यानी कि हमने यहाँ पे सीखा कि यहाँ पे कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हैं। नेचुरल रिसोर्सेस क्या था यहाँ पे, स्टोन्स, बैम्बू एंड एनिमल हाइड्स, यानी पत्थर है, बांस और जानवरों का खाल, राइट। और उसके बाद मैंने आपको आंसर बताया कि किस तरीके से उपयोग करते थे यहाँ पे, कि उपयोग करने का तरीका क्या था। दे चीप्ड स्टोन्स टू मेक शार्प टूल्स एंड यूज्ड दीज टूल्स टू हंट, dig roots and tubers, make baskets from bamboo and sew clothes from animal hides। तो इस तरीके से आप इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसका आंसर मैंने बताया, ठीक है। इसी तरीके से हम एसएसटी को क्लास 10 का कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू।